Hi friends, how are you? I'm Satish Yadav. Once more time, I'm making this video for you. देखिए, अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्या होती है, उनका सामना कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है आपके जीवन में आप बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी हार न माने। कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे कि आपके घर वालों को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे और उनके ऊपर दुख आए। आपके जीवन में हो सकता है आप बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन कभी भी हार ना मानिए। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक इंसान है, उसका नाम निक वेलिंगचुंग है। वो फॉरेन का है, लेकिन उसके ना हाथ है ना पैर है, लेकिन फिर भी वह इस दुनिया का, वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। देख लीजिएगा आप उसका वीडियो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। तो उसने कभी भी हार नहीं मानी। चाहे आप किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आपके जीवन में, आप उसका सामना कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि समस्या इस दुनिया में बढ़ के नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो सबसे बढ़ के है। आपके हौसले, आपके इरादे, आपका विश्वास हर एक समस्या को हटा सकता है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड बी स्ट्रांग इन योर लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ निकोलस वोइचिच की। निक का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1982 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम बीमारी के कारण मां के गर्भ में ही निक के हाथ पैरों का विकास नहीं हो पाया और जन्म के समय से ही उसने बिना हाथ पैर के एक बेबस अपाहिज जीवन जिया। अपने स्कूल के दिनों में निक ने शारीरिक रूप से संघर्ष तो किया ही, बल्कि स्कूल में उसके अपाहिज होने पर बाकी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे, जिससे मेंटली और इमोशनली कोई भी बच्चा टूट जाता। स्कूल में निक का कोई दोस्त नहीं बना और अकेलेपन और नाउम्मीदी ने उन्हें इस कदर तक तोड़ दिया कि 10 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। जी हाँ, उनकी उम्र केवल 10 साल थी। जिस उम्र में कोई भी इंसान दुनिया के बारे में सीखना शुरू करता है, उस उम्र में उन्होंने दुनिया के तमाम दुख और सितम देख लिए थे। लेकिन माता पिता और अपने भाई बहन के प्यार ने निक की हिम्मत टूटने नहीं दी और उन्हें आत्महत्या करने से रोक लिया। निक बाकी बच्चों की तुलना में काफी अलग थे, क्योंकि वो लगातार अपने जीवन को जीने के उद्देश्य ढूंढते रहते थे। उन्होंने खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास करना शुरू किया और अपने जीवन को एक नई दिशा और सोच की ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाने की सोची और 17 साल की उम्र में उन्होंने खुद का एक एनजीओ लाइफ विदाउट लिम्ब्स खोला और उस दिन से लेकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निक दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं और उनके लाइफ के प्रति नजरिए को समझने की क्षमता ने लोगों के जीवन में जबरदस्त इफेक्ट किया है। 19 साल की उम्र में दिए गए अपने पहले भाषण से लेकर निक ने अब तक 40 से अधिक देशों की यात्रा कर ली है। एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा यदि वो निक को स्विमिंग करते हुए देख ले। वो एक अच्छे स्विमर होने के अलावा एक अच्छे राइटर, म्यूजिशियन और पेंटर हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं और स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। निक जब 8 साल के थे तब उन्होंने सोचा था उनकी जिंदगी एकदम बेकार है। उनकी ना तो कभी शादी हो पाएगी और ना ही उन्हें कभी नौकरी मिलेगी। उनके जीने का कोई मकसद नहीं है और वो शादी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा जो अपनी पत्नी का हाथ तक नहीं पकड़ सकता। लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका यह सोचना गलत था कि वो किसी काम के नहीं है या उनका कोई मोल नहीं है। उन्होंने सोचा, भले ही मेरे पास मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ ना हो, लेकिन सही समय आने पर मैं उसका दिल संभाल पाऊंगा और उसके दिल को संभालने के लिए मुझे हाथों की जरूरत नहीं होगी। आज निक ना सिर्फ शादीशुदा हैं, बल्कि उनके बच्चे भी हैं। निक कहते हैं, मेरा यकीन कीजिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। जिंदगी से मिली हर चीज को खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो, क्योंकि मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हमें अपने जीवन में कामयाबी और खुशियां मिलेंगी। मैं आपको इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करूं तो हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता ना दिखाई पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रास्ता है ही नहीं। रास्ता है,
बस अपने उम्मीद के दिए को बुझने ना दें, आपको रास्ता ज़रूर। Thank you so much for watching this beautiful video. May God bless you and be always happy and never ever give up. Thank you so much, my friends.